नमस्कार। क्या कभी सोचा है कि एक ऊंट तपते रेगिस्तान में हफ्तों बिना पानी पिए कैसे रह लेता है? या फिर एक पोलर बियर यानी ध्रुवीय भालू बर्फीली चोटियों पर जमता क्यों नहीं? तो आज हम जीवन के इन्हीं रहस्यों को सुलझाने के लिए एक सफर पर निकलेंगे। हम ये देखेंगे कि सजीव चीजें पृथ्वी की सबसे मुश्किल जगह पर भी रहने के लिए क्या क्या कमाल के तरीके अपनाती हैं। तो असली सवाल यही है कि आखिर हमारी पृथ्वी पर जीवन इतने अलग अलग रूपों में अलग अलग तरह से कैसे पनपता है, कैसे फलता फूलता है। ये एक बहुत ही फैसिनेटिंग सवाल है और आज हम साथ मिलकर इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले एक शब्द को समझना बहुत जरूरी है, वो है आवास यानी हैबिटेट। इसे किसी भी जीव का घर समझिए, मतलब वो जगह जहाँ उसे जिंदा रहने के लिए जरूरी हर चीज मिलती है, जैसे खाना, पानी, हवा और सिर छुपाने के लिए एक ठिकाना। और उस घर में आराम से रहने के लिए हर जीव के पास एक तरह का सर्वाइवल टूल किट होता है। इसे ही हम विज्ञान में अनुकूलन या अडेप्टेशन कहते हैं। ये किसी भी जीव की वो खास बनावट या आदतें होती हैं जो उसे अपने घर यानी आवास में आसानी से रहने और बढ़ने में मदद करती है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। अनुकूलन और किसी चीज का आदी हो जाना, ये दोनों एक ही बात नहीं है। देखिए, अनुकूलन जो है वो हजारों सालों में होने वाला एक परमानेंट बदलाव है, जैसे ध्रुवीय भालू की वो मोटी खाल। वहीं आदी होना एक छोटा और टेम्परेरी बदलाव है। मिसाल के तौर पर जब हम मैदानी इलाकों से पहाड़ पर जाते हैं तो शुरू में सांस लेने में थोड़ी दिक्कत होती है ना, पर कुछ ही दिनों में हमारा शरीर वहाँ के माहौल का आदी हो जाता है। ये अनुकूलन नहीं है, इसे एक्लिमेटाइजेशन कहते हैं। तो चलिए अब अपने सफर का पहला हिस्सा शुरू करते हैं। देखते हैं कि जमीन के अलग अलग कोनों में जीवन कैसे पनपता है, मतलब तपते रेगिस्तानों से लेकर जमी हुई बर्फीली चोटियों तक। और हमारा पहला पड़ाव है रेगिस्तान। सोचिए एक ऐसी जगह जहाँ दिन में सूरज जैसे आग उगलता है और पानी की एक एक बूंद बहुत कीमती होती है। यहाँ पर तो जिंदा रह पाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो यहाँ के जीव जंतु करते क्या हैं? जरा ऊँट को देखिए, उसके लंबे पैर उसे गर्म रेत से ऊपर रखते हैं। उसे पसीना नहीं आता और वो बहुत कम पानी बर्बाद करता है। कैक्टस के पौधे को देखिए, उसकी पत्तियां कांटों में बदल गई हैं ताकि पानी का नुकसान कम से कम हो। और सांप और चूहे जैसे जीव वो दिन की भयानक गर्मी से बचने के लिए जमीन में गहरे बिल बनाकर रहते हैं। ये सब आप कह सकते हैं कि प्रकृति की एक बेहतरीन इंजीनियरिंग का एक कमाल है। तो चलिए अब रेगिस्तान की गर्मी को पीछे छोड़कर हम चढ़ाई करते हैं ऊंचे ऊंचे बर्फीले पहाड़ों पर। यहाँ की चुनौती एकदम अलग है। यहाँ पर है बहुत ज्यादा ठंड और खतरनाक और पथरीली ढलानें। यहाँ पर भी हमें कमाल के अनुकूलन देखने को मिलते हैं। याक के शरीर पर लंबे और घने बाल होते हैं जो कि उसे गर्म रखते हैं। हिम तेंदुए यानी स्नो लेपर्ड के शरीर और पंजों पर मोटी फर होती है जो उसे बर्फ पर चलने में मदद करती है। और पहाड़ी बकरी के खुर इतने मजबूत होते हैं कि वो पथरीली ढलानों पर भी आराम से दौड़ सकती है। और यहाँ तक कि पेड़ भी पूरी तरह अनुकूलित हैं। चीड़ जैसे पेड़ शंकु के आकार के होते हैं ताकि बर्फ उन पर टिके नहीं, फिसलकर नीचे गिर जाए और उनकी डालियां टूटने से बच जाएं। जमीन पर हमारा आखिरी पड़ाव है खुले घास के मैदान। ये एक ऐसा मंच है जहाँ शिकारी और शिकार के बीच जिंदगी और मौत की दौड़ लगभग 24 घंटे चलती रहती है। और इस दौड़ में हर किसी के पास अपने एक खास हथियार हैं। एक तरफ है शिकारी यानी शेर, उसकी आंखें चेहरे पर सामने की ओर होती हैं ताकि वो अपने शिकार की दूरी का सही अंदाजा लगा सके। तो दूसरी तरफ है शिकार यानी हिरण, उसकी आंखें सिर की दोनों तरफ होती है ताकि वो आसपास की चारों ओर का खतरा देख सके। शेर का हल्का भूरा रंग उसे सूखी घास में छुपने में मदद करता है, तो हिरण की बेमिसाल रफ्तार उसे जान बचाकर भागने में मदद करती है। तो जमीन का सफर तो पूरा हुआ, अब बारी है पानी में गोता लगाने की। आइए देखते हैं पानी की सतह के नीचे जीवन कैसे खुद को ढालता है। महासागरों में ज्यादातर मछलियों का शरीर स्ट्रीमलाइन्ड यानी धारा रेखीय होता है और उनके पास गलफड़े होते हैं जो कि उन्हें पानी में सांस लेने और तेजी से तैरने में मदद करते हैं। लेकिन डॉल्फिन और व्हेल जैसे जो जीव हैं वो स्तनधारी हैं, उनके पास गलफड़े नहीं होते। तो वो क्या करते हैं, वो सांस लेने के लिए सतह पर आते हैं और अपने सिर पर बने एक छेद जिसे ब्लो होल कहते हैं उससे सांस लेते हैं। यहाँ तक कि ऑक्टोपस जैसे जीव भी तेजी से भागने के लिए अपने शरीर को स्ट्रीमलाइन्ड बना लेते हैं।
और यही नियम तालाबों और झीलों में भी लागू होते हैं। मेढक को देखिए, उसके जालीदार पैर उसे एक बेहतरीन तैराक बनाते हैं। पानी में खिलने वाले कमल या वाटर लिली के तने खोखले होते हैं और पत्तियां पानी पर तैरती हैं, जिससे वे सूरज की रोशनी तक पहुंच पाते हैं। और जो पौधे पूरी तरह पानी में डूबे होते हैं, उनकी पत्तियां रिबन की तरह पतली और लचीली होती हैं, ताकि वो पानी के बहाव के साथ बिना टूटे आसानी से मुड़ सकें। तो हमने ये तो देख लिया कि जीव जंतु कितने अलग अलग तरह के होते हैं, लेकिन इन सभी में कुछ बातें बिल्कुल एक जैसी हैं। इन्हें हम कह सकते हैं सजीव होने के नियम। ये एक ऐसा सीक्रेट कोड है जो रेगिस्तान के ऊंट से लेकर गहरे समुद्र की मछली तक हर जिंदा चीज को आपस में जोड़ता है। विज्ञान के मुताबिक ऐसे 8 बुनियादी लक्षण हैं, ऐसे 8 नियम हैं जो किसी भी चीज को सजीव साबित करते हैं। और सबसे जरूरी बात यह है कि किसी भी चीज को सजीव कहलाने के लिए इन 8 लक्षणों का एक साथ मौजूद होना जरूरी है। चलिए इन नियमों पर एक नजर डालते हैं। पहले 3 नियम तो काफी जाने पहचाने हैं। पहला, सभी सजीवों को एनर्जी के लिए भोजन की जरूरत होती है। दूसरा, वे समय के साथ बढ़ते हैं, उनमें ग्रोथ होती है। और तीसरा, वे सब श्वसन करते हैं, यानी किसी न किसी रूप में सांस जरूर लेते हैं। सांस लेने का मतलब हमेशा फेफड़ों का होना नहीं होता। ये बहुत दिलचस्प है। देखिए, केंचुआ अपनी नर्म त्वचा से सांस लेता है और मछली पानी में घुली ऑक्सीजन को इस्तेमाल करने के लिए अपने गलफड़ों का इस्तेमाल करती है। मतलब श्वसन का तरीका भले ही अलग हो, लेकिन ये प्रक्रिया हर सजीव में होती जरूर है। चौथा नियम है कि सभी सजीव अपने आसपास के माहौल के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं। इसे उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया कहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है छुई मुई का पौधा। जैसे ही उसे कोई छूता है, उसकी पत्तियां फौरन बंद हो जाती हैं। ये बाहरी बदलाव पर एक सीधी प्रतिक्रिया है। और अब बचे आखिरी 4 नियम। 5वां है उत्सर्जन, यानी शरीर से बेकार चीजों को बाहर निकालना। छठा है गति। सभी सजीवों में किसी न किसी प्रकार की हलचल होती है, चाहे वो किसी जानवर का दौड़ना हो या किसी पौधे का सूरज की तरफ मुड़ना। 7वां है प्रजनन, यानी अपने जैसे और जीव बनाना। और 8वां और आखिरी नियम है मृत्यु। हर सजीव का जीवन काल सीमित होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी सजीव चीज सजीव तभी कहलाएगी जब वो ये 8 नियम एक साथ दर्शाएगी, एक भी कम नहीं। जैसे कि कार, जो चलती तो है, गति तो लेती है, पर वो सांस नहीं लेती, उसमें प्रजनन नहीं होता, इसीलिए वो निर्जीव है। इन सभी नियमों को जानने के बाद हम अपने उसी मूल सवाल पर वापस आते हैं। तो फिर जीवन आखिर है क्या? चलिए इस पर एक आखिरी दिलचस्प पहेली के साथ विचार करते हैं। जरा सोचिए, गेहूं की एक बोरी में गेहूं का एक छोटा सा बीज पड़ा है। वो बढ़ नहीं रहा, हिलडुल नहीं रहा और प्रजनन भी नहीं कर रहा, लेकिन वो बहुत ही धीमी गति से श्वसन कर रहा है। तो अब सवाल ये है, क्या वो बीज जीवित है? इसका कोई सीधा और आसान जवाब नहीं है। और शायद यही सवाल हमें जीवन की अद्भुत जटिलता की याद दिलाता है।